हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब इस सत्संग में शामिल हुए, अपना कीमती समय निकालकर गुरु जी का आशीर्वाद दिया और हम बच्चों के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाया। हमें यहाँ छतरपुर में आए हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी उम्र 55 वर्ष है, लेकिन शुरू बचपन से लेकर के आज तक सुबह नहाने के बाद सिर्फ भगवान की पूजा करते थे, वो प्रभु का ही नाम लिया करते थे। लेकिन गुरु जी का चमत्कार देख करके आज सुबह मैं यही सोच रहा था, ये बच्चे जैसे तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि 13 या 14 तारीख को मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। आज 15 दिन हो गए लगभग उस बात को। अगर गुरु जी नहीं होते तो आज जो सत्संग हो रहा है तो उसकी जगह शायद मेरी 13वीं हो रही होती यहाँ में। लेकिन गुरु जी ने और इन बच्चों ने सबने मिलकर, संध्या ने अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से मेरे को बचा लिया। और मेरे को भी डॉक्टर के पास जाकर इंजेक्शन लगाने से भी डर लगता था। इतनी बड़ी सर्जरी के लिए मैंने इनको सबको मना किया, लेकिन इन सब ने मेरे को फोर्स किया, नहीं पापा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ में हैं। तो मैं इनके सबके हिम्मत के बल पर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। एक दिन वहाँ रहने के बाद जब सुबह 7:30 बजे मुझे हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए आए तो मेरा पूरा शरीर ठंडा हो गया था। लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे हिम्मत बंधाई। इन्होंने मेरे को बोला कि तुम कुछ मत करना, बस जय गुरु जी का नाम लेते रहना, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। वहाँ से मुझे हॉस्पिटल से ऑपरेशन थिएटर ले आया गया। वहाँ जाकर के बड़ा हॉल था, वहाँ पर बेड पे उन्होंने लिटा दिया। 15-20 मिनट वेट करते रहे। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के उन्होंने स्ट्रेचर से मेरे को ऑपरेशन जो स्ट्रेचर होता है उनका उस पर लिटाया। मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो उन्होंने अपना ऑपरेशन थिएटर वाला कपड़ा उड़ा करके और एक हॉट पाइप होता है वो पैरों के बीच में रख दिया। और एक सिस्टर नर्स डॉक्टर थी, उसने मेरे को एक ऑक्सीजन मास्क टाइप का होता है तो मेरी नाक पे रख के बोली कि जोर से आप सांस लो। मैं समझा शायद ऑक्सीजन की वजह होगी, तो इस वजह से ये नाक पे रख रहे हैं। तो नहीं, तो उन्होंने ऑक्सीजन मास्क, मैंने उन्होंने कहा जोर जोर से सांस लो। मैंने 2-3 बार सांस लिया, 3 बार सब सांस लिया, तब तक मुझे होश था। लेकिन चौथी बार मैं अनकॉन्शियस हो गया और मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ। लेकिन अनकॉन्शियस होते के साथ ही ऑपरेशन की जो ऊपर लाइट लगी हुई थी वो एकदम से जली। मेरे को लगा कि हाँ बहुत सारी लाइटें जली है ऊपर, और मैं एकदम से अंदर से पता नहीं क्या हिम्मत हो गई उस टाइम। लेकिन तभी मैंने देखा लाइट के ऊपर पिंक कलर के अंदर गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। मैंने तभी क्या होगा, गुरुजी क्या कहा दिया आपने। गुरुजी बोले बेटा तू चिंता मत कर, आराम से सो जा, मैं हूँ यहाँ पर। मैं गुरुजी देख लो तुम्हारे आसरे हूँ अब तो, अरे बेफिक्र तू सो जा। मैं आंखें बंद करके सो गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कब क्या हुआ कि फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली, आईसीयू में था, तो दिमाग मेरे को मिलने आया। उस टाइम मेरी हालत ये थी, मेरे दोनों हाथ बेड के साथ बांधे हुए थे, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, ना हाथों में कोई मूवमेंट थी, ना कुछ कह पाता था। लेकिन मैंने गुरुजी का नाम लिया अंदर अंदर और मेरे सीधे हाथ के अंदर शक्ति आ गई। दिमाग आया तो मैंने कहा इनसे पेन और पेपर दे। मैंने पेपर और पेन से चित्रा और संध्या का नाम लिखा के और काम हुआ है, तो इनने किया, मैं मिलवाता हूँ, अभी इनको भेजता हूँ। तो उसके बाद सब ठीक हो गया, मैं रूम में आ गया, धीरे धीरे रिकवरी हो गई। उसके हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद जब मैं यहाँ पे आया 2 दिन बाद, तो रात को सोते हुए फिर वही सारा सीन जो है क्रिएट हुआ दोबारा से, किस तरीके से ऑपरेशन हुआ, क्या हुआ। तो गुरुजी फिर दोबारा आए, तो मैं कहा गुरुजी अब तो आपका मैं किस तरीके से शुक्राना करूं। तो गुरुजी बोले तू इसको जो मैं भूल गया था कुछ, तो कह रहा है अपने सत्संग को जो तेरे साथ शेयर हुआ है सबके साथ शेयर करना, सबको बताना, ताकि जिन लोगों को भी परेशान हो तो मेरी शरण में आए, मैं सबका भला करूंगा। तो मैं बीच में इनको बताना भूल गया। फिर अगले दिन सुबह मैंने इनको बताया
कि मैं जब स्टेशन पे बेहोश हो गया था, उसके बाद मैंने कहा गुरुजी मुझे नींद आ रही है। तो गुरुजी कहने लगे तू आंख बंद करके चुपचाप सो जा। उसके बाद गुरुजी मुझे अपने हाथों में उठा करके ले गए और अपने बड़े मंदिर वाली अपनी जो समाधि है उसके ऊपर लिटा दिया। कह रहे इनको डॉक्टर को जो करना है करने दे और तू आराम से यहाँ पे सो, तेरे को कुछ नहीं होने दूंगा। तो जय गुरुजी। ऐसा गुरुजी ने मेरे ऊपर मेहर करी। आप सब आए, बहुत बहुत मेहरबानी। पानी लाओ।